नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जोरदार बरसात देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजपुर में भी बरसात से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है और घर का सामान पानी में तैरता नजर आ रहा है। लोगों के घर स्विमिंग पूल और तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन बस नाम के लिए अलर्ट मोड पर जरूर है, लेकिन उन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके अलावा बाजपुर की मेन मार्केट में लोगों की दुकानों और कोतवाली तक में पानी भर गया है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। जरा सोचिए, इस घर में जिस घर में लोग रहते हैं वहां पर सिलेंडर किस तरह से पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल खोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये सड़कों का हाल है। सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। देखिए घर के अंदर कैसे घुटनों तक पानी नहीं है, कमर के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। इस तस्वीर को आप देखिए, कैसे सड़क पर जो वाहन चल रहे हैं वो आधे पानी के अंदर हैं। ये महिला जो अपने घर में घुटनों तक पानी में नजर आ रही है, तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए किस तरह से एक सिलेंडर पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ये तस्वीरें हैं वाकई में हैरान और परेशान करने वाली हैं। मॉनसून सीजन जब से शुरू हुआ है तब से बरसात की वजह से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और अब उम्मीद ये करेंगे कि इन तस्वीरों से सबक जरूर लिया जाएगा, ताकि अगले साल जब मॉनसून सीजन आए तो उससे पहले तैयारियां पुख्ता हो। निकासी पानी की किस तरह से होनी है उसको लेकर के व्यवस्थाएं मुकम्मल हों, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सूचना आई कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया है, तो फिर हम लोगों ने देखा तो चूंकि हमारे आवास के पास ही काफी पानी भर गया था और घर के अंदर भी हमारे बेड वगैरह में भी पानी आ गए थे। तो अभी ये दिखवाया जा रहा है, सभी हमने जो हमारे रेवेन्यू के पटवारी कानून हुआ उनको कह दिए कि जहाँ जिसे जिन मोहल्लों में घरों में पानी गए, विशेष तौर पर जिनके खाद्यान्न सामग्री नुकसान हुए हैं, कपड़ों को नुकसान हुआ है, जिसे पानी कम होता है उसको चिन्हित कर लें। और तो बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, लोग परेशान हैं, जगह जगह पर रास्ते बंद हो चुके हैं और परेशानी फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कोटद्वार में भी कुछ ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है। देर रात हुई बरसात से 50,000 की लाल पानी सनेह और रतनपुर की आबादी को जोड़ने वाले गाड़ीघाट का मोटर पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं दूसरी ओर काशीपुर तल्ला के आधा दर्जन घरों को खोह नदी सामान समेत अपने साथ बहा ले गई है। नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में संगीता देवी ने अपनी लड़की की शादी के लिए पाई जोड़कर सामान और जेवर खरीदे थे, लेकिन शादी से पहले ही खोह नदी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कोटद्वार की मालन, सुखरों और खोह नदियों के साथ ही छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कहीं गाड़ियां नदी में बह गई हैं तो कहीं नदी नालों का मलबा लोगों के घरों में घुस चुका है। तो इससे पहले हमने आपको बाजपुर की तस्वीरें दिखाई थी, अब कोटद्वार की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। किस तरह से नदियां उफान पर नजर आ रही हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, खराब हो चुकी बस को किस तरह से लोग धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। ये देखिए घर में कितना पानी भरा हुआ है, सड़कों पर कितना पानी भरा हुआ है, नदियां किस तरह से उफान पर हैं। ये तस्वीरें वाकई में हैरान और परेशान करने वाली हैं। पुल टूट चुके हैं, रास्ते टूटे हुए नजर आ रहे हैं, लोग मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भैया रात हमारे घर बार सब बह गए, बच्चे को मुश्किल से कर ले हमने, घर फोड़ कर हमारे घर में कुछ नहीं बचा, बस बाल को लेकर भाजे हैं। हमारे सब बर्तन भांडे सब कपड़ा लत्ता सब बह गए, चीज बचा सब बह गई, हमारे कुछ नहीं बचा। हम सड़क पर बैठे हैं इस टाइम, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। कि आए हैं जो कि पुनः बाढ़ की स्थिति को और भयावह कर सकते हैं, उनको हटाना हमारी सबसे पहले प्राथमिकताएं हैं। और कल शाम को हम लोगों ने जो लोग काफ़ी लोग वहाँ पर कोड़िया के पास में कुछ लोग जिनके मकान में पानी भर गया था, उनकी खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, ऐसे लोगों को नज़दीक में जेके फॉर्म में हमने शिफ्ट कर दिया है और शिफ्ट करने के उपरांत उनकी खाने पीने की व्यवस्था की गई है ताकि उनको थोड़ा राहत प्राप्त हो सके। अभी नगर निगम के माध्यम से वहाँ पूरे सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है और गाड़ी घाट का जो हमारा जो पुल था वो भी। उत्तराखंड में सड़कों की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर विभाग के मंत्री तक बदहाल सड़कों को मरम्मत को लेकर के आदेश दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी दशा और दिशा सुधरने की नाम नहीं ले रही है। विभागीय मंत्री सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक ऐप तक लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद
थराली लोक निर्माण विभाग और उसके अधिकारी गहरी नींद में सोए नजर आ रहे हैं, जिन्हें ना तो बरसात से पहले तक थराली देवाल मोटरमार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे थे और ना ही विभागीय मंत्री के आदेश सुनाई दे रहे थे। ये बात अलग है कि बीते दिनों थराली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में लगे तहसील दिवस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय व्यापारियों ने सड़कों के गड्ढे न भरने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विभाग की गहरी नींद टूटी और विभाग ने मूसलाधार बरसात के बीच सड़कों के गड्ढे भरने के लिए सड़क के किनारे मिट्टी का ढेर लगा दिया। अब इस मूसलाधार बारिश के बीच लोक निर्माण विभाग की कमाल की इंजीनियरिंग गड्ढे कम कीचड़ ज्यादा फैलाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगाइए कि लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की ये गजब की गड्ढा भरान तकनीक वाकई गड्ढा मुक्त सड़क बनाएगी या फिर कीचड़ युक्त सड़क तैयार करेगी। बरसात के इस मौसम में मिट्टी से इन गड्ढों को भरने पर स्थानीय लोगों ने भी आपत्ति जताई है। तो बरसात का सितम लगातार देखने को मिल रहा है, सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। जब अधिकारियों की नींद टूटी तब तक देर बहुत हो चुकी थी, क्योंकि ये काम मानसून सीजन से पहले हो जाना चाहिए था। अब बरसात के बीच में अगर आप मिट्टी से गड्ढों को भरने का काम करेंगे तो ये जग जाहिर है कि वहां पर कीचड़ ज्यादा फैलेगा। उम्मीद करेंगे कि अब जैसे ही मानसून सीजन खत्म होगा तो उसके बाद इस दिशा में गंभीरता से काम होता हुआ भी नजर आएगा। ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं विगत 4-5 दिन से लोक निर्माण विभाग थराली पूरे जितने भी थराली मार्केट के अंदर जितने गड्ढे बने हुए हैं, सारे गड्ढों में पानी भरा हुआ है और वही बरसात का लगातार टाइम है और उन गड्ढों में पुनः मिट्टी भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की बहुत ज्यादा है कि पूरी मार्केट की स्थिति बदहाल है, मिट्टी भरी जा रही है, कोई बात उठाने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा दुख की बात आती है, नगर पंचायत थराली है, नगर पंचायत में भाजपा का अध्यक्ष है। तो जो ये गड्ढे भरे जा रहे हैं, जो ये मिट्टी है, आप लोग देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से पता चलेगा जनार्दन को, जो जबकि लोग देखे हैं कई बार, लोग इस रोड से जा रहे पर सभी लोग अनदेखे बने हुए हैं। जनता जब तक मुख पर वो विकलांग होएगी तब तक कोई सरकार काम करने के लिए तैयार नहीं होएगा। आप देख रहे होंगे कि सरकार की ये पॉलिसी आ रही है हमारे लोक निर्माण विभाग में। मार्च के महीने में डामर होना था और अभी ये मट्टी भर रहे हैं, इसके ऊपर मट्टी भर रहे हैं। पूरी रोड में मट्टी भरे जा रहे, पूरी रोड खंडर हो रखी है। पता नहीं गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढा है, ये पता नहीं चल रहा है। मैं तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सालों से, विगत कई सालों से नंदा देवी राजजात के समय इसका जो कि डामरीकरण होता है। ये नंदा देवी राजजात मार्ग का मुख्य पड़ाव भी है और यात्रा यहीं से होकर जाती है। हर साल डामरीकरण के नाम पे लाखों रुपए खर्च होता है और हर साल, हर दूसरे साल जिसमें डामरीकरण होता है फिर इसमें गड्ढे हो जाते हैं। क्यों ना गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बना के जो है इंटरलॉक टाइल बिछा दी जाए, जिससे कि बाजार में गड्ढे ना हो। और मिट्टी भरने का जो कार्य है ये तो खाली। बागेश्वर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 सितंबर को वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने भी पूरी तैयारी का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि उपचुनाव में पार्टी जोरदार जीत दर्ज करेगी। जल्द प्रत्याशी का चयन कर ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि बागेश्वर में बीजेपी सहानुभूति कार्ड खेल सकती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उनके किसी परिजन को ही टिकट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। इसी के तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को चुनाव प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया था। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी उपचुनाव को लेकर राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ बात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अब जल्द ही पार्टी की ओर से प्रत्याशी चयन के लिए पैनल भी गठित किया जाएगा। देखिए, बागेश्वर चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और हम लोगों ने 1 माह पूर्व से ही अपने चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। उस दृष्टि से हमने अपने प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी को और हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को हमने काम दिया था। हमारी सभी मंडलों की बैठकें हो चुकी हैं, शक्ति की बैठकें हो चुकी हैं। 2 दिन के अंदर हम लोग अपना जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी बैठक करेंगे और 3 नामों का पैनल हम अपने नेतृत्व को भेजेंगे। बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा हो जाएगी और 17 तारीख से पूर्व हम नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 12,000 से ज्यादा मतों से जीती थी, इस बार ठीक दुगने मतों से जीतेगी। और पहले भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, इस बार भी कांग्रेस से सभी दलों की जमानत जब्त हुई।
बागेश्वर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। एक और बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बीजेपी वहां पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व में हुए चंपावत विधानसभा उपचुनाव का उदाहरण देकर कहा कि वहां पर कांग्रेस को काम नहीं करने दिया गया, बूथ एजेंट को बैठने नहीं दिया गया और प्रत्याशी 4 घंटे तक डीएम के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी रही और उनसे डीएम ने मुलाकात तक नहीं की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने भी काफी पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी है और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं और यशपाल आर्या जी पहले ही वहां दौरा करके आ चुके हैं। उसके अलावा हमारे सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के जो अध्यक्षगण हैं वो अपनी पूरी टीमों के साथ वहां दौरे कर चुके हैं। एससी सेल के अध्यक्ष तो 3 बार वहां दौरा कर चुके हैं और प्रदीप टमटा जी भी 1 या 2 बार वहां दौरा कर चुके हैं। हमारी बूथ लेवल पर हमारी पूरी तैयारी है और बागेश्वर में बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे पहले 2 आत्महत्या जो हुई थी जिला विकास प्राधिकरण में, वो बागेश्वर में हुई थी, उसको लेकर नाराजी है। चंदन राम दास जी की बेटी को लेकर जो प्रकरण उठा है, नौकरी वाला हम नंबर लाके नौकरी वाला, वो इशू है। खनन के बहुत सारे इश्यूज वहाँ आए हैं। उसके अलावा बेटियों के संग जो अत्याचार इस प्रदेश में और पूरे देश में हो रहा, वो वहाँ चर्चा का विषय है महिलाओं में बहुत। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बीजेपी पर जमकर बरसे। करण माहरा ने कहा कि कैबिनेट का एक मंत्री का निधन हुआ है और बीजेपी सिंपैथी गेन करने की कोशिशों में जुटी हुई है, जबकि अभी तक बीजेपी को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस बार बागेश्वर उपचुनाव नहीं जीतने वाली। इसके अलावा दूसरी ओर राहुल गांधी के रोड मैप को लेकर करण माहरा ने कहा कि अभी हमने कुछ लोगों के सुझाव लिए हैं और कुछ कमेटी का गठन किया है जो रूट तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि 7 दिन के अंदर अंदर सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी और पार्टी के बड़े नेता सभी चीज फाइनल कर देंगे। इसके बाद आखिर में सीनियर नेताओं से बात की जाएगी। अभी हमने सबके सुझाव लिए हैं। उन सुझावों में हमने निश्चित ही कुछ कमेटियों का गठन किया है जो रूट इत्यादि तय कर रहे हैं और उसको हमने 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन में सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो उसके बाद जो हम लोग हैं सारे सीनियर्स बैठ के उसमें तय करेंगे कि उसमें कितना रखना है, कितना हटाना है और उसके बाद उस ड्राफ्ट को लेकर हम दिल्ली भी जाएंगे वेणुगोपाल जी से और खड़गे साहब से और राहुल जी से उस पर चर्चा करके उसको फाइनल होगी। तो बागेश्वर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, कोई भी एक दूसरे पर बरसने का कोई मौका छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि विधायक चंदन रामदास के निधन की वजह से उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट खाली हुई है। ऐसे में बागेश्वर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास का 26 अप्रैल को निधन हो गया था। कैबिनेट मंत्री की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन कुछ देर के बाद ही उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर विधानसभा में 1,18,311 वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। विधानसभा का जो उपचुनाव है बागेश्वर विधानसभा का, ये हमारा रिजर्व सीट का चुनाव है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे लगभग 1,18,225 वोटर हैं और हमारे 188 बूथ पर ये चुनाव हो रहे हैं और हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। परसों भी हमारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक समीक्षा बैठक ली थी, आज भी समीक्षा बैठक ली है। सारी टीम्स हमारी एक्टिवेट हो गई, चाहे एसएसटी हो, एसएसटी, यूआरटी, एमसीएमसी और हमारी जो लिकर मॉनिटरिंग टीम है तो वो हो गई है। फोर्स जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए उसके लिए हमने बात कर ली है, वो हमें कमिट हो चुका है कि हमें मिल जाएगी। सारी जितनी भी निर्वाचन सामग्री है, जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी तैयार है क्योंकि हमारे पास एसएलसी ऑलरेडी हो चुकी है पॉलिटिकल। पौड़ी से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। लैंसडाउन में देवडाली रोड पर एक कार 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक चारों लोग गुमखाल बाजार से अपने गांव देवडाली जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कार खाई में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और चारों शवों को खाई से बाहर निकाला गया। देर रात्रि थाना लैंसडाउन में सूचना मिली कि देवडाली गुमखाल रोड पे एक अल्टो गाड़ी जो है वो गिर गई और उसमें 4 लोग सवार थे।
सूचना पे तत्काल चौकी गोमखाल से व थाना लांसडाउन से फोर्स भेजी गई। इसके अलावा सतपुली में जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है व सतपुली थाना प्रभारी भी अपने साथ फोर्स के मौके पर पहुंचे। इसके अलावा जो श्रीनगर में हमारी एसडीआरएफ की टीम थी उसे भी तत्काल मौके के लिए रवाना किया। देर रात्रि तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इसमें जो 4 आल्टो गाड़ी में जो 4 लोग सवार थे उन चारों की मृत्यु हो गई है और जो मृतक है उनकी बॉडी जो है मेन रोड तक ले आई गई है और अब पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार और प्रशासन सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में एमडीडीए का एक्शन देखने को मिला है। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए के अधिकारियों ने 8 अवैध बिल्डिंगों को सील किया है। एक बिल्डिंग पर सीलिंग की कार्रवाई घर पर ताला लगे होने की वजह से नहीं हो पाई, जिस पर कार्रवाई अगले चरण में होगी। बता दें कि एमडीडीए अब तक 52 बिल्डिंगों को सील कर चुका है। अभी भी करीब 18 बिल्डिंगों को और सील किया जाना है। 5वां चरण है, तो इसमें 9 भवन सील होने हैं। 9 में से एक में किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है कि उसमें लॉक लगा हुआ था, तो 8 आज सील होंगे और टोटल हमारे 44 और 8 52 जो है आज सील हो जाएंगे। 5वां चरण है, तो इसमें 9 भवन सील होने हैं। 9 में से नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। इसी कड़ी में काशीपुर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। तो काशीपुर कोतवाली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ढेला पुल के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से करीब आधा किलो स्मैक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी अमरुद्दीन अंसारी बरेली का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो कपड़े की कढ़ाई का काम करता था, लेकिन काम में मंदी आने से उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे स्मैक तस्कर रेशमा ने ज्यादा पैसों का लालच दिया और काशीपुर और उसके आसपास के इलाकों में स्मैक बेचने के लिए कहा था। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब का भी यही निर्देश रहता है। आज उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने में एक बहुत ही बेहतरीन सफलता हमें हासिल हुई है। काशीपुर पुलिस द्वारा अब तक का उत्तराखंड का इस साल का हाईएस्ट स्मैक रिकवरी हुआ। काशीपुर पुलिस द्वारा आज काशीपुर थाना क्षेत्र में 502 ग्राम स्मैक, जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख से भी ऊपर है, 502 ग्राम अवैध स्मैक पकड़ते हुए एक अभियुक्त को जेल भेजा गया है। तो एक मेजर अभियुक्त, ये केवल अभियुक्त नहीं है, केवल छोटे लेवल का सप्लायर है, बहुत भारी लेवल का सप्लायर है। इस प्रकार भारी लेवल का सप्लायर को गिरफ्तारी किया गया है और स्मैक और नशा कारोबारियों का कमर तोड़ा गया है। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।